नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम धर्म सेतु संरक्षक द्वितीय प्रवचन। श्री राम शरणम मम। सुनी मुनि सुकह वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखव नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम बिबस सेवक सुखदाता। जाय देखी आवहि नगरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। महर्षि विश्वामित्र द्वारा भगवान श्री राम की जो सांकेतिक प्रशंसा की गई है, हम उसके स्वरूप पर विचार करें। जैसे कि पिछले प्रवचन में कहा गया था कि सेतु का कार्य नदी के दो किनारों को एक दूसरे से मिला देना है। सेतु के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आ जा सकता है। महर्षि वशिष्ठ तो भगवान श्री राम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम साक्षात धर्म सेतु हो। धर्म सेतु करुणायतन, कस न कहऊ अस राम। दूसरी ओर महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें धर्म सेतु के संरक्षक की उपाधि दी है। धर्म सेतु पालक तुम दाता। दोनों के तात्पर्य में थोड़ी सी ही भिन्नता है, पर दोनों का निहित उद्देश्य एक ही है। दोनों में धर्म का उल्लेख सेतु के रूप में किया गया है। स्वयं श्री राम साक्षात सेतु हैं या सेतु के संरक्षक हैं, इसकी दोनों ही प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। धर्म का मुख्य कार्य मिलाना है, दूरी को बढ़ाना नहीं। यदि धर्म के द्वारा समाज में दूरी और द्वेष की सृष्टि होती है, यदि धर्म के द्वारा मनुष्य के अंतःकरण की असद्भावनाओं में वृद्धि होती है, तो सच्चे अर्थों में वह धर्म नहीं है। जैसे किसी नदी पर यदि ऐसा पुल हो जो बीच से टूटा हुआ है, तो वह पुल न होने की अपेक्षा कहीं अधिक भयानक है, क्योंकि पुल न होने पर तो व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होता है कि यदि नदी को पार करना अभीष्ट है तो मुझे किसी अन्य उपाय का आश्रय लेना होगा। लेकिन अगर टूटे हुए सेतु को व्यक्ति ने माध्यम बना लिया तो वह उस खंडित सेतु के द्वारा पार पाने की चेष्टा करेगा, तो उसका नदी में गिर पड़ना ही अधिक संभव है। तात्पर्य यह है कि जिसके जीवन में धर्म नहीं है, वह न तो धर्म की उपयोगिता स्वीकार करता है और न धर्म का आचरण करता है। किंतु जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को तो स्वीकार करता है, पर उसका धर्म अखंड धर्म न होकर खंडित धर्म हो, तो वह सेतु के रूप में मिलाने वाला न होकर मनुष्य के अंतःकरण में विद्वेष की सृष्टि करने वाला धर्म है। अतः उस धर्म पर आरूढ़ व्यक्ति निश्चित रूप से नीचे ही गिरेगा। भगवान राम अपने चरित्र के द्वारा धर्म की सच्ची व्याख्या प्रस्तुत करते हुए यह दिखा देते हैं कि परस्पर विभेदों को मिटाकर मिलन करा देना ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। इस संदर्भ में रामचरितमानस में अनेक स्थलों पर यह चर्चा आती है कि धर्म की वास्तविक व्याख्या क्या है। यूँ प्रत्येक व्याख्याता तर्कपूर्ण युक्तियों से अपनी मान्यताओं की पुष्टि करता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि उसकी कसौटी क्या है। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि अगर किसी वृक्ष के विषय में विवाद उठ खड़ा हो कि यह वृक्ष कौन सा है, तो इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि उसको केवल तर्क के द्वारा सिद्ध करने की अपेक्षा उसके फल को देखकर निर्णय करना सरल हो जाता है। अभिप्राय यह है कि धर्म की सच्ची व्याख्या का ठीक निर्णय इसी रूप में किया जा सकता है कि व्यक्ति और समाज के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति और समाज ने उसका क्या तात्पर्य लिया। इस समय मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है। 2-3 वर्ष पहले की बात है। कानपुर के हमारे एक बड़े निकटस्थ पत्रकार हैं जो बहुत वर्षों से निरंतर कथा श्रवण करते आ रहे हैं। जब वे कार्य से निवृत्त हुए तो उनके सम्मान में एक सभा आयोजित की गई और मेरे और उनके संबंध को ध्यान में रखते हुए मुझे भी उसमें आमंत्रित किया गया। वहाँ मुझसे कहा गया कि पत्रकारिता पर कुछ कहिए। मैं तो रामायण के संबंध में ही बोलता हूँ और मैंने उस समय जो कुछ कहा था इस प्रसंग में उसकी उपयोगिता है। अतः मैंने कहा कि भाई, संवाददाता 2 तरह के हो सकते हैं, मंथरा की तरह और हनुमान जी की तरह। ये दोनों रामायण के संवाददाता हैं और इन दोनों के संवाद का जो परिणाम होता है, उसी के आधार पर हम संवाददाता की योग्यता की परीक्षा करेंगे। साधारणतः संवाददाता यही कहता है कि मैं सही सही कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, लेकिन क्या सत्य कहना ही यथेष्ट है या सत्य का किसी परिणाम से भी संबंध जुड़ा हुआ है। मानस में सत्य को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया गया है। धर्म न दूसर सत्य समाना।
सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और मंथरा ने सबसे पहले इसी धर्म की दुहाई दी। मंथरा ने कहा कि देखिए, हो सकता है कोई मेरी बात की आलोचना करे, लेकिन मैं तो आपसे इतना ही कह सकती हूँ, खाई परी पही रही राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोसु हमारे। मैं आपके निकट सेवा में रहती हूँ, आप मेरा पालन पोषण करती हैं, इसीलिए अगर मैं सत्य कहती हूँ तो इसमें मेरा रंच मात्र दोष नहीं है। अपितु मुझे गर्व है कि इतने अयोध्या वासियों में एकमात्र मैंने ही सत्यनिष्ठा से प्रेरित होकर कितने साहस का प्रदर्शन किया है। किंतु मंथरा के सत्य ने दूरी और द्वेष की सृष्टि कर दी। जिन कैकई और श्री राम में इतना सामीप्य था, जिस अयोध्या के राजकुल में परस्पर इतना प्रेम था, वहाँ मंथरा के सत्य ने ऐसा संघर्ष करा दिया कि उसका परिणाम लोगों को 14 वर्ष तक भोगना पड़ा। श्री राम को वन जाना पड़ा, राम राज्य की स्थापना की घड़ी दूर चली गई, और यह सब हुआ था सत्य के नाम पर। मंथरा अपनी बात रखने की कला में बड़ी निपुण थी। उसके लिए गोस्वामी जी ने बड़े सार्थक शब्द का प्रयोग किया। रची पची कौटिक कुटिलपन कीने सी कपट प्रबोध। किसी वस्तु का निर्माण करना रचना है। पहले कारीगर किसी वस्तु की रचना करता है और फिर उसमें किसी वस्तु को जड़ देता है। यह पच्चीकारी है। महाराज जनक द्वारा विवाह के उपलक्ष्य में जब नगर को सजाने की आज्ञा दी गई, तब भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है। नगर निर्माताओं के लिए गोस्वामी जी ने कहा, तेहि के रची पची बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। महाराज जनक ने कारीगरों को बुलाकर कहा कि तुम नगर को सजाओ, और उन्होंने बड़ी सुंदर रचना कर उसमें पच्चीकारी करके नगर को सजा दिया। मंथरा भी इन दोनों कलाओं में बड़ी निपुण थी। कारीगर यदि भवन के शिल्पी थे तो वह शब्द शिल्पी थी, शब्दों की कारीगर थी। इसीलिए गोस्वामी जी मंथरा के लिए भी ठीक उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। रची पची कौटिक कुटिलपन, अर्थात पच्चीकारी से अगर सौंदर्य की वृद्धि हो तब तो वह सार्थक है। लेकिन यदि व्यक्ति ऐसी पच्चीकारी करे, कोई ऐसी वस्तु जड़ दे कि जिसको छूते ही किसी की अंगुली घायल हो जाए, या उसमें उलझकर किसी का वस्त्र फट जाए, तो ऐसी पच्चीकारी को तो दूर से ही नमस्कार है। मंथरा ऐसी ही पच्चीकार है। जब वह अपनी शब्द कला का प्रदर्शन करती है तो उसमें भ्रामक सौंदर्य की सृष्टि भी कर देती है। असत्य को सत्य की कला में जड़ने में यदि कोई निपुण है तो वह मंथरा है। आप देखिए, सत्य केवल इतना था कि श्री भरत को नहीं बुलाया था। उसने इसी वाक्य को पकड़ लिया और फिर ऐसी पच्चीकारी की कि कैकेयी जी उसमें उलझ कर रह गई। मंथरा ने समाचार दिया कि राम को राज्य प्राप्त होने वाला है। कैकेयी जी ने कहा कि तो इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। इस पर मंथरा तुरंत एक प्रश्न उनके सामने रख देती है कि आप जिस राज्याभिषेक के समाचार से इतनी प्रसन्न हो रही हैं, उससे भरत को क्यों वंचित रखा गया। कैकेयी जी चौंक पड़ी। यह तो सत्य था कि भरत को नहीं बुलाया गया था, लेकिन उसी वाक्य को पकड़कर उसने ऐसी उत्कृष्ट रचना की कि उस पच्चीकारी को देखकर कैकेयी जी चकित रह गई। मंथरा ने कहा कि ज़रा सोचिए तो आप कितनी उदार हृदय की हैं कि आपको श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर अपार प्रसन्नता हुई, किंतु ऐसे सुअवसर पर आपके प्रिय पुत्र को नहीं बुलाया गया। इसके पीछे क्या रहस्य है। इस प्रकार संवाददाता ने सत्य की ऐसी कुटिल व्याख्या की कि सारा अर्थ ही बदल गया। उसने कहा कि मैं बताती हूँ इसके पीछे क्या बात है। वह कहने लगी कि आपको पता नहीं, सारी रानियों में महाराज दशरथ आपसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या कौशल्या और सुमित्रा के हृदय को आघात नहीं लगता होगा। कैकेयी जी कह सकती हैं कि मंथरा, कौशल्या जी का विद्वेष मेरे प्रति व्यवहार में तो कभी प्रकट नहीं हुआ, किंतु वह उसकी व्याख्या करते हुए तुरंत कहती है, राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवती सुभाव सकई नहीं देखी। यह तो याद कीजिए कि आपका उनसे नाता क्या है। अरे सौत है सौत, क्या कभी कोई दूसरी सौत का उत्कर्ष सह सकती है। कैकेयी जी ने पूछा कि फिर इतने दिन तक आप क्यों नहीं बोली। इसके उत्तर में मंथरा कहती है, चतुर गंभीर राम महतारे। राम की माता की विशेषता ही यह है कि वे बड़ी गंभीर हैं, अपने द्वेष और विरोध को भी तुरंत प्रकट नहीं करना चाहती। इसीलिए वे चतुराई से समय की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब आपसे बदला लें। अब उन्हें वह अवसर मिल गया तो उन्होंने मनोनुकूल निर्णय करा लिया।
रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राघवेंद्र के अभिषेक का प्रस्ताव कौशल्या जी द्वारा नहीं किया गया था और सत्य से इसका रंच मात्र भी संबंध नहीं है। वस्तुतः प्रस्तावक स्वयं महाराज दशरथ थे, समर्थक मंत्री और प्रजा थी और गुरु वशिष्ठ द्वारा उसका पूर्ण अनुमोदन किया गया था। लेकिन वह कहती हैं कि राज्याभिषेक का यह प्रस्ताव महाराज दशरथ के समक्ष कौशल्या जी ने रखा और उन्होंने ही ऐसी योजना बनाई कि इस अवसर पर आपके पितृगृह द्वारा कोई बाधा उपस्थित न हो, इसीलिए भरत को निमंत्रण नहीं दिया गया। कैकेयी जी यह सुनकर घबरा गई और जब मंथरा ने देखा कि वे घबरा गई हैं तो उसने कहा कि यह तो मैंने पीछे का भाग सुनाया, किंतु आगे ऐसा होने वाला है कि राम तो बैठेंगे सिंहासन पर और भरत डाल दिए जाएंगे कारागार में। भरत बंदी गृह से ही लखनऊ राम के ने और लक्ष्मण राम की ओर से आनंद से राज्य चलाएंगे। सारी सत्ता लक्ष्मण के हाथों में केंद्रित होने वाली है। भरत कारागार में होंगे और आपकी कारागार में तो नहीं डाला जाएगा, लेकिन याद रखिए कि आपको एक कार्य अवश्य करना पड़ेगा। जौं सुत सहित करऊ सेवकाई, तो घर रहू न आन उपाय। आपको भी पूरी तरह से कौशल्या जी की सेवा में रहना पड़ेगा। अगर आप इस तरह रहेंगी तो रहने पाएंगी, नहीं तो आपको भी कारागार में डाल दिया जाएगा। मंथरा द्वारा भूत की ऐसी विलक्षण व्याख्या की गई, भविष्य का ऐसा भयानक चित्र खींचा गया कि जिसे देखकर गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि वह सचमुच कलाकार है। रचि पचि कौटिक कुटिलपन, कीन्हे सी कपट प्रबोधु। जिस समय मंथरा पुराणों की कथाएं सुनाने लगी तो कैकेयी को लगा कि अरे, मैंने जिस दासी को अपढ़ समझ लिया था वह तो महापंडिता है। वह इतनी बड़ी कथावाचिका है कि जिसकी कोई तुलना नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्य के नाम पर जो किया जा रहा था उसका अंतिम उद्देश्य था। रचि पचि कौटिक कुटिलपन, कीन्हे सी कपट प्रबोधु। कही सी कथा सत सवती कई। संपूर्ण पुराणों में जहाँ जहाँ सौतों के झगड़े का वर्णन आया था उसने वही कथाएं सुनाई और उन सब कथाओं को सुनाने का उद्देश्य था जही विधि बाढ़ विरोधु। घर में विरोध कैसे बढ़े, कौशल्या जी के प्रति आक्रोश कैसे उत्पन्न हो। सचमुच उसकी सबसे बड़ी सफलता यह है कि वह सत्य के नाम पर कैकेयी जी को इतना प्रभावित कर देती है कि उनके अंतःकरण में द्वेष की सृष्टि हो गई। भूत की व्याख्या और भविष्य की आशंका द्वारा उन्हें संत्रस्त कर दिया गया और उसका अंतिम परिणाम यह होता है कि कैकेयी जी दृढ़ निश्चय कर लेती हैं, होत प्रातु मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरनु राउर अजस नृप समुझई मन माहि। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि अयोध्या में जो कुछ हुआ वह सब सत्य के नाम पर हुआ। मंथरा ने जो कुछ कहा सत्य में असत्य की पच्चीकारी की और उसे सत्य का नाम दिया। कैकेयी जी ने महाराज दशरथ से इतना वार्तालाप किया, किंतु पूरे वार्तालाप में सबसे अधिक दुहाई अगर किसी बात की दी गई तो सत्य की। उन्होंने यह भी स्मरण दिलाया कि आपका जन्म तो सूर्यवंश में हुआ है। क्या वास्तव में दशरथ जी को यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि उनका जन्म किस वंश में हुआ है? फिर यह बताया गया कि आपके वंश में सत्य के लिए लोगों ने कितने बड़े बड़े त्याग किए थे। ऊंची कथाएं सुनाई जा रही हैं और ये सब कथाएं सुनाने का अंतिम उद्देश्य है सत्य। जब महाराज दशरथ वरदान देने में आनाकानी करने लगे तो कैकेयी जी ने कहा, सत्य सराहि कहो बरु देना, जाने हुले मागी चबेना। क्या आप समझते थे कि मैं आपसे चने की 2 मुट्ठी वरदान में मांगने वाली हूँ? अगर आप सत्यनिष्ठ हैं तो देहु की लेहु अजसु करी नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। मुझे बहुत बखेड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं तो आपके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा देखना चाहती हूँ। एक और मंथरा सत्य के नाम पर विद्वेष की सृष्टि करती है और दूसरी ओर कैकेयी भी सत्य के नाम पर स्वार्थ सिद्धि के लिए उद्यत है। यदि सत्य का उद्देश्य केवल विद्वेष और स्वार्थ साधन ही है तो फिर असत्य का उद्देश्य क्या रह गया? असत्य में क्या बुराई रह गई? इस प्रकार एक संवाददाता यह मंथरा है जो धर्म की आड़ लेकर सत्य के नाम पर ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करती है और इसके विपरीत दूसरे संवाददाता के रूप में आते हैं श्री हनुमान जी। एक झगड़ा कराने वाला संवाददाता है तो दूसरा मिलाने वाला।
हनुमान जी का कार्य यह है कि जहाँ रावण द्वारा भगवान राम और श्री सीता जी के बीच वन प्रांतर, अगाध समुद्र और समुद्र पार लंका तथा लंका के मध्य अशोक वाटिका लंबी दूरी पैदा कर दी गई है, वहाँ भी वे संदेश लेकर जाते हैं। संदेश की दृष्टि से देखें तो हनुमान जी ने केवल एक बार सत्य की दुहाई दी, सत्य शपथ करुणा निधान की, और वह भी केवल श्री सीता जी के संदेह को दूर करने के लिए। जबकि यह बड़ी मनोरंजक बात है कि मंथरा ने बार बार सत्य की दुहाई दी। हनुमान जी उसकी जो व्याख्या करते हैं वह तो बस देखने की बात है। तात्पर्य यह है कि श्री हनुमान जी भी वास्तव में वही कार्य करते हैं जो भगवान श्री राम का है। हनुमान जी स्वयं तो आकाश मार्ग से समुद्र को लांघ जाते हैं और भगवान राम के सेवक के रूप में उनके आदर्श को ही अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। वे सेतु बनाकर सचमुच दोनों को मिलाने वाली भूमिका संपन्न करते हैं। जिस समय श्री हनुमान जी श्री सीता जी के समक्ष पहुँचे तो उन्होंने प्रभु का कुशल क्षेम पूछा, और कुशल क्षेम पूछते पूछते अचानक श्री सीता जी रो पड़ी। उनका गला रुंध गया और वे बोल नहीं पाई। हनुमान जी ने पूछा कि माँ, क्या रावण के यहाँ आपको बहुत अधिक कष्ट दिया जा रहा है, इसलिए आप रो रही हैं और विलाप कर रही हैं? क्या यह सब रावण के अत्याचार के कारण ही हो रहा है? तो क्या मैं उस दुष्ट को दंड दूं? श्री सीता जी ने कहा कि हनुमान, रावण के अत्याचार से मुझे उतना दुख नहीं है जितना दुख मुझे दूसरी बात से है, क्योंकि रावण का अत्याचार तो उसके स्वभाव के अनुकूल ही है। रुंधे हुए कंठ से उन्होंने कहा, अहह नाथ हो निपट बिसारी। जब मैं यह सोचती हूँ कि सर्वसमर्थ हमारे प्रभु, जिनके प्रति मैं पूरी तरह से समर्पिता हूँ, जिनका मेरे प्रति इतना अनुराग है और मैं इतने दिनों से लंका में बंदिनी हूँ, वे भी मुझे भूल चुके हैं। इसलिए रावण के अत्याचार से मुझे उतने दुख की अनुभूति नहीं होती जितनी प्रभु की इस उपेक्षा से होती है। यही श्री सीता जी के मन की व्याकुलता का कारण है। इसके उत्तर में वे एक ऐसा सुंदर वाक्य कह देते हैं जिससे श्री सीता जी को ऐसा लगने लगा कि सचमुच हनुमान ने उनके सारे दुख को क्षण भर में मिटा दिया। प्रभु ने ऐसा कहा था या नहीं, इसका उल्लेख रामायण में नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि प्रभु ने हनुमान जी से ऐसा कहने के लिए नहीं कहा था। हनुमान जी ने जो कुछ कहा वह अपने मन से कहा था, और यही उनके संवाद कौशल की विशेषता है। सचमुच जितना बड़ा सत्य हनुमान जी के वाक्य में है, उसकी तुलना में और कोई बाह्य सत्य टिक ही नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा कि माँ, आप उलाहना दे रही हैं कि प्रभु ने आपको भुला दिया, और मैं आपको उलाहना देना चाहता हूँ कि आपने उनके स्वभाव को भुला दिया, तभी तो आप ऐसा कह रही हैं। वस्तुतः श्री सीता जी का तात्पर्य था कि असमर्थ व्यक्ति तो कभी कभी याद करने के बाद भी अपनी असमर्थता के कारण सहायता नहीं कर पाता। हम प्रीति में किसी की याद तो कर लेते हैं, पर सामर्थ्य न होने के कारण उसकी सहायता नहीं कर पाते। किशोरी जी ने कहा कि प्रभु भी असमर्थ होते तो मैं समझ लेती कि वे मुझे याद तो करते होंगे, पर असमर्थ होने के कारण छुड़ा नहीं पा रहे हैं। हनुमान, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि प्रभु असमर्थ हैं, इसीलिए मुझे छुड़ाकर नहीं ले जा पा रहे हैं? यदि समर्थ हैं तो क्या इसका यह अर्थ नहीं कि उन्होंने मुझे भुला दिया है? हनुमान जी ने कहा कि माँ, क्षमा कीजिए, प्रभु तो केवल आपकी ही याद करते हैं। श्री सीता जी से हनुमान जी ने जो कहा उसका वर्णन गोस्वामी जी ने अत्यंत मधुर शब्दों में गीतावली रामायण में किया है। उन्होंने कहा, तुम वियोग संभव दारुण दुख, बिसरी गई महिमा सुबान की। आपकी याद में इतने डूब गए हैं कि उन्हें अपने बाण की महिमा भी बिसर गई है। आपको उनकी सामर्थ्य की याद है, पर स्वयं उन्हें अपनी सामर्थ्य का भान ही नहीं रह गया है। अगर उन्हें आपकी याद के साथ साथ यह बात भी याद आ जाती तो माँ, आज आप लंका में न होती। श्री सीता जी हनुमान जी के संदेश देने की इस कला पर मुग्ध हो गई। अतः श्री हनुमान जी जब लौटने लगे तो माँ ने कहा कि हनुमान, शायद पहले तो मैं ये संदेश देती कि प्रभु को मेरी याद दिलाना, पर अब मैं तुमसे यही कहूँगी कि मेरी याद मत दिलाना, क्योंकि तुमने मेरी याद का जो परिणाम बताया है वह तो मेरे लिए बड़ी कठिनाई उत्पन्न करने वाला सिद्ध हो रहा है। इसीलिए अब तुम तात सक्र सुत कथा सुनाए हो, बाण प्रताप प्रभु ही समझाए हो। उन्हें बाण की महिमा की ही याद दिलाना, मेरी याद दिलाने की आवश्यकता नहीं। तुम तो बता ही रहे हो कि वे मेरी याद में डूबे हुए हैं। इससे बढ़कर किसी के हृदय में सामीप्य का क्या बोध होगा?
हनुमान जी के यह कहने पर कि महाप्रभु तो 24 घंटे केवल आपकी ही स्मृति में डूबे रहते हैं, अपने ऐश्वर्य और ईश्वरत्व को भूल चुके हैं, उस समय श्री जानकी जी को कितना सुख मिला होगा, इसकी कल्पना कीजिए। हनुमान जी में सचमुच प्रभु के हृदय को समझने और प्रेमियों के हृदय को निकट लाने की जो वृत्ति है, उसको प्रकट करने वाला यह संवाद है। इसी प्रकार श्री सीता जी का संदेश लेकर हनुमान जी प्रभु के पास आए। प्रभु ने हनुमान जी से पूछा कि सीता कुशल से तो हैं। मानो इस प्रश्न में कुछ संशय सा झलक रहा था, क्योंकि प्रभु से श्री सीता जी ने कहा था कि यदि आप मुझे वन नहीं ले चलेंगे तो निश्चित समझिए कि मेरा प्राण तो आपके साथ ही जाएगा, और यदि ले चलते हैं कि तनु प्राण केवल प्राण, मेरे शरीर और प्राण दोनों जाएंगे। श्री सीता जी 10 महीने से लंका में हैं। जब हनुमान जी से प्रश्न किया गया कि क्या वे जीवित हैं, तो संवाददाता की कुशलता देखिए। श्री सीता जी को भी ज्ञात था कि यह प्रश्न किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने इसका उत्तर भी दिया था। श्री हनुमान जी का कौशल यह है कि उन्होंने पहले अपना उत्तर दिया और फिर श्री सीता जी का भेजा उत्तर सुनाया। प्रभु के शब्द थे, कहूँ तात कही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। हनुमान यह तो बताओ कि जानकी अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती रहती है। हनुमान जी ऐसे अनोखे संवाददाता हैं कि उन्होंने प्रभु के शब्दों को ही पकड़ लिया। जब वे श्री सीता जी से वार्तालाप कर रहे थे तो उन्होंने प्रभु का पक्ष लिया था, और अब प्रभु से वार्तालाप करने लगे तो श्री सीता जी का पक्ष लेने लगे और फिर प्रभु से ही उलझ गए। उन्होंने कहा कि महाराज, एक तो मुझे आपका यह शब्द प्रिय नहीं लगा। अगर आपने इतना ही कहा होता कि सीता जी प्राणों की रक्षा कैसे कर रही हैं तो भी ठीक था, पर आपके श्रीमुख से यह कैसे निकल गया कि सीता अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही हैं। अतः प्रभु, मुझे यह बताइए कि उनके प्राण स्वयं उनके हैं या आपके। यदि प्राणनाथ आप हैं तो प्राण आपके हैं या उनके। यदि प्राण आपके हैं तो महाराज, मैं आपसे प्रति प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपके प्राणों की रक्षा कैसे हो रही है। प्रश्न के उत्तर में प्रति प्रश्न करने का अर्थ होता है सामने वाले को चुप कराने की चेष्टा, किंतु ऐसा अपने से बड़े लोगों के समक्ष नहीं किया जाता। परंतु हनुमान जी ने यही किया, क्योंकि नाम पाहरु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट। उन्होंने दोनों के प्रति कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। श्री सीता जी को बताया कि प्रभु दिन रात आपकी याद में डूबे रहते हैं, और अब प्रभु को बता रहे हैं कि श्री सीता जी दिन रात आपका नाम जपती हुई आपके ध्यान में डूबी हुई हैं। दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं, चिंतन में लगे हुए हैं, और कहा कि नाम पाहरु, प्रभु यह तो बताइए कि यदि चोर चोरी करने के लिए जाए और देखे कि किवाड़ बड़े मजबूत और सुदृढ़ हैं, ताला लगा हुआ है और पहरेदार इतना शक्तिशाली है कि उससे झगड़ा नहीं किया जा सकता, तो वह चोरी करेगा या लौट आएगा? निश्चय ही चोर तो लौट आएगा। हनुमान जी ने कहा कि महाराज, श्री सीता जी के यहाँ तो ये तीनों ही हैं, और उनके कारण बेचारा काल श्री सीता जी के प्राण लेने के लिए आता तो है, पर वह मार्ग ही नहीं पाता, क्योंकि नाम पाहरु दिवस निसी, दिन रात आपके नाम का पहरा पड़ रहा है। ध्यान तुम्हार कपाट, आपके ध्यान के किवाड़ बंद हैं, और लोचन निज पद जंत्रित, ताला भी बंद है। ऐसी स्थिति में जाहि प्राण के ही बाट। इस प्रकार उन्होंने प्रभु को मानो चेतावनी भी दे दी कि श्री सीता जी अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर रही हैं, अपितु आपके नाम की महिमा की रक्षा कर रही हैं। क्योंकि अगर पहरेदार के होते हुए घर में चोरी हो जाए तो चोर को तो बाद में पकड़ा जाता है, किंतु पहरेदार को पहले निकाला जाता है। माँ आपके नाम का जप कर रही हैं, और नाम जप करते हुए भी यदि प्राण चले गए तो लोग सोचेंगे कि जब आपका नाम श्री सीता जी की ही रक्षा नहीं कर पाया तो हमारी रक्षा क्या करेगा। अतः लोग आपका नाम लेना ही बंद कर देंगे। वस्तुतः श्री सीता जी तो प्राण बचाकर आपके नाम की महिमा को ही बचा रही हैं, ताकि लोगों के मन में यह विश्वास बना रहे कि लंका जैसी नगरी में भी नाम का आश्रय लेकर व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। इसीलिए अब आप ही बताइए कि क्या ऐसा कोई उपाय है कि श्री सीता जी के प्राण जा सकें। हनुमान जी ने मानो चुनौती दी कि यमराज की तो बात ही क्या, अगर आप भी चाहें तो वहाँ से प्राण नहीं निकाल सकते, क्योंकि पहरेदार है नाम, और रामचरितमानस की मान्यता है, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई।
राम से भी नाम बड़ा है, अतः नाम के प्रहरी रहते हुए प्राण कैसे जाएंगे। तत्पश्चात सीता जी ने जो संदेश दिया था वह भी सुना दिया। उन्होंने कहा कि माँ ने आपसे यह कहने के लिए कहा था, अवगुण एक मोर में माना, विचृत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसृत प्राण करही हठि बाधा। बिरह अग्नि तनु स्थूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन स्रवही जलु निज हित लागी, जरई न पाव देह बिरहागी। शरीर तो रुई के और विरह अग्नि के समान है। इस विरह अग्नि में शरीर रूपी रुई के जलने में कोई विलंब नहीं। इस पर यदि हवा भी चलने लगे तो फिर कहना ही क्या। उन्होंने कहा कि लंबी सांस रूपी हवा भी चल रही है। श्री सीता जी तो शरीर को जलाने के लिए व्यग्र हैं, पर उनका कहना है कि मैं क्या करूं। वे तो शरीर को जलाना चाहती हैं, किंतु नयन स्रवही जलु निज हित लागी, नेत्र आंसू बहाकर उस आग को बुझा देते हैं। नेत्र कहते हैं कि जल जाने पर अन्य इंद्रियों की भले ही हानि न हो, परंतु हम तो प्रभु के दर्शनों से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए इस विरहाग्नि में हम शरीर को जलने नहीं देंगे। अर्थात श्री सीता जी आपके दर्शन के लिए जीवित हैं और आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं, अन्यथा उनके अंतःकरण में जीवित रहने की कोई आशंका नहीं है। हनुमान जी के इस प्रीति भरे संदेश, इस दिव्य काव्य को सुनकर प्रभु गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि हनुमान और सुनाओ। बस हनुमान जी ने उचित अवसर देखा और फिर संवाद को कैसा संक्षिप्त किया। पहले विस्तार किया और जो ही प्रभु ने कहा कि और सुनाओ तो तुरंत कहा कि बस प्रभु आगे मत सुनिए। प्रभु ने कहा कि क्यों भाई, अभी तो तुम सुना रहे थे। इसके उत्तर में हनुमान जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, सीता कहे अति विपित विशाला, बिन ही कहे बलि दीन दयाला। श्री सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है और हे दीन दयाल, न कहना ही अच्छा है। इतने लोगों के सामने यदि मैं श्री सीता जी की विपत्ति सुना दूंगा तो लोगों के मन से आपकी दीन दयालुता के प्रति विश्वास ही उठ जाएगा। इसका प्रचार मत होने दीजिए। इसीलिए मैं उतना ही सुनाना चाहता हूँ जिससे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। और सचमुच हनुमान जी ने जो चाहा था वही हुआ। गोस्वामी जी ने कहा कि जब श्री हनुमान जी सीता जी के पास से चले तो उनकी दोनों आंखों में आंसू भरे हुए थे। उनके संवाद कौशल की विशेषता यहाँ दिखाई देती है। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। प्रभु की आंखों में आंसू आ गए, वे रोने लगे। उन्होंने अश्रुपूर्ण नयनों से सुग्रीव की ओर देखा और कहा, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहु आय सुदीजे। अब विलंब की आवश्यकता नहीं। श्री सीता जी की रक्षा के लिए तुरंत सेना को अभियान करने की आज्ञा दीजिए। परिणाम यह होता है कि भगवान राम श्री सीता जी को छुड़ाने के लिए लंका की ओर चल पड़ते हैं और चलने के पहले ही हनुमान जी ने दोनों के अंतःकरण में जो संशय था, उससे उत्पन्न होने वाली जो दूरी थी, उसे मिटा दिया। मैंने तो उस समय संवाददाता महोदय के सम्मान में यही कहा था कि भाई अब इसका निर्णय तो आप लोगों को करना है कि आप संवाद किस रूप में देते हैं। आप जोड़ने वाला संवाद देते हैं या तोड़ने वाला, हृदय को सन्निकट लाने वाला संवाद सत्य है या हृदय को दूर बनाने वाला। सत्य का केवल यही अर्थ नहीं है कि आपको संतोष हो गया है कि यह सत्य है, अपितु सामने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका महत्व है। इसलिए स्पष्ट रूप से कहा गया कि सत्यम प्रिय हितम च यत्, अर्थात सत्य और प्रिय के साथ साथ जो हित है वह सत्य है। इसका तात्पर्य है कि जिसमें आपको सत्य की अनुभूति हो और सामने वाले को भी उसमें हित की अनुभूति हो, वही धर्म है। आपको जिसमें सत्य की अनुभूति हो गई कि मैं सच बोल रहा हूँ, किंतु उससे सामने वाले की क्रोधाग्नि भड़क उठे, विद्वेष की सृष्टि और झगड़ा हो जाए, तो आपने सत्यवादिता का अहंकार ओढ़ रखा है। पर सच्चे अर्थ में आप सत्य के उपासक नहीं हैं। इस अर्थ में धर्म को सेतु कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा धर्म जोड़ेगा किंतु तोड़ेगा नहीं, परंतु यह कार्य सचमुच बड़ा कठिन होता है। भगवान राम ने अपने व्यक्तित्व के द्वारा आदि से अंत तक धर्म का यही स्वरूप उपस्थित किया। इस दृष्टि से चाहे आप कह लीजिए कि भगवान राम स्वयं सेतु हैं या कह लीजिए कि भगवान राम धर्म सेतु के रक्षक हैं, यदि आद्योपांत विचार किया जाएगा तो लगेगा कि भगवान राम के पूरे चरित्र में जोड़ने की यह दिव्य शैली विद्यमान है।
इस संदर्भ में एक विशेष बात की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है कि भगवान राम को यह उपाधि जनकपुर में दी गई थी, अयोध्या में नहीं। गुरु वशिष्ठ तो अयोध्या के हैं, अतः अधिक संगत यही होता कि वे अयोध्या में यह उपाधि भगवान राम को देते, पर उन्होंने भी उक्त उपाधि को चित्रकूट में दी, अयोध्या में नहीं। दोनों भगवान राम को सेतु तो कहते हैं, पर अपने नगर में नहीं, दूसरे नगर में। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान राम अयोध्या में बैठे हुए हैं और उन्हें सेतु बता दिया जाए तो वह नकली उपाधि होगी। सेतुत्व तो तब सिद्ध होगा जब वे सचमुच दूरी को जोड़ने का कार्य पूरा कर दें। अतः भगवान राम की जनकपुर यात्रा और वन यात्रा दोनों ही जोड़ने वाली यात्राएं हैं। यद्यपि विचार करके देखें तो इन दोनों यात्राओं में एक विचित्र विरोधाभास दिखाई देता है। भगवान राम की जनकपुर यात्रा पाने वाली यात्रा है और चित्रकूट यात्रा खोने वाली यात्रा है। होता यह है कि व्यक्ति जब कुछ पाता है तो प्रसन्न होकर कुछ बांटने की चेष्टा करता है, पर जब खोता है तब तो उसके मन में बदला लेने की वृत्ति आ जाती है। एक ओर तो भगवान राम की जनकपुर की यात्रा में चारों ओर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जा रही हैं। यह हर्षहि बरसहि सुमन सुमुखि सुलोचनी वृंद। अतः इस रूप में यह यात्रा फूलों से भरा हुआ मार्ग है। और दूसरी ओर है चित्रकूट की यात्रा, जिसमें कांटे ही कांटे भरे हुए हैं। लेकिन दोनों यात्राओं को मिलाकर यही दिखाई देगा कि चाहे फूलों से भरा हुआ मार्ग हो या कांटों से, भगवान श्री राम अपने चरित्र के द्वारा सेतु का निर्माण करके सारे समाज को मिलाते हैं। जब दोनों गुरुओं ने इसी सत्य का अनुभव किया तो उन्होंने उन्हें धर्म सेतु की उपाधि प्रदान की। भगवान राम के जनकपुर पहुंचने पर विश्वामित्र को लगा कि राम, तुम तो सचमुच सेतु के रक्षक हो। इसका अभिप्राय यह है कि राम का सेतुत्व तब सिद्ध हुआ जब उन्होंने जनकपुर और अयोध्या को मिला दिया। जब उन्होंने खोने को खोना माना ही नहीं। भगवान राम को जिस दिन वन जाने का आदेश मिला तो वे कौशल्या जी के पास आज्ञा लेने के लिए गए, किंतु माँ को पता नहीं था कि श्री राम वन जाने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने वात्सल्य से कहा कि राघवेंद्र, फल खा लो और उसके पश्चात तुम पिताजी के पास जाना, नहीं तो बड़ा विलंब हो जाएगा। भगवान श्री राम ने कहा कि माँ, मैं तो दूसरा ही समाचार लेकर आया हूँ। वास्तव में सत्य तो यही है जिसको कटु सत्य कह सकते हैं कि भगवान राम को कहना चाहिए था कि पिताजी ने विचार बदल दिया है और मुझसे राज्य छीन लिया गया है और अब भरत राजा होंगे। परंतु भगवान राम ने कहा कि माँ, तुम्हें प्रसन्नता होगी कि अब पिताजी ने विचार बदल दिया है। वे पहले तो मुझे युवराज पद देने वाले थे, पर अब उन्होंने मुझे सीधे राजा बना दिया है। भगवान राम ने ऐसा नहीं माना कि मैंने खोया, बल्कि वे कहते हैं कि मैंने पाया। कहाँ का राज्य पाया? वे कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी ने भरत को अयोध्या का युवराज बनाने का निश्चय किया है और मुझे जंगल का राजा बनाया है। 2 भाइयों में बंटवारा है, इसीलिए दोनों को राजा बनाना पिताजी को अभीष्ट था। छोटे को छोटा और बड़े को बड़ा राज्य दिया। अतः मैं व्यग्र हो रहा हूँ कि भरत को तो राज्य बाद में मिलेगा, पहले मुझे मिल जाना चाहिए और मैं राजा होने जा रहा हूँ। यह सुनकर कौशल्या जी ने भगवान राम की ओर देखा, मानो उनकी दृष्टि में प्रश्न था कि वन का भी कोई राजा होता है क्या। प्रभु ने कहा कि माँ, वही तो मेरी आवश्यकता है। अयोध्या में तो मैं केवल शोभा के लिए राजा बनता, किंतु वहाँ जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। यदि हम दोनों यात्राओं को मिलाकर देखें तो श्री राम के व्यक्तित्व में सेतु का यह मिलाने वाला तत्व विद्यमान है। जनकपुर और अयोध्या के बीच मिलन का तात्पर्य क्या है? पिछले प्रवचन में संकेत किया गया था कि वशिष्ठ और विश्वामित्र एक दूसरे से सर्वथा दूर थे और वह दूरी धर्म, वर्ण और जाति को लेकर ही तो थी। हमारे यहाँ अलग अलग वर्णों और प्रत्येक वर्ण के धर्म का वर्णन किया गया है। अतः ये अलग अलग वर्ण परस्पर एक दूसरे को जोड़ने के लिए हैं या तोड़ने के लिए, एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी। आप देखेंगे कि भगवान राम के काल में एक महापुरुष और भी हैं और इसी जनकपुर में उन महापुरुष से भी भगवान राम का मिलन होता है। वे केवल महापुरुष ही नहीं हैं, पुराणों के अनुसार वे भी अवतार हैं और उनका नाम है परशुराम। यह अवश्य है कि उनके साथ यह जोड़ दिया गया कि वे आवेशावतार हैं, सदा अवतार नहीं रहते। कुछ समय के लिए उनमें अवतार की शक्ति का उदय हुआ और बाद में वे एक साधारण मुनि हो गए। तात्पर्य यह है कि परशुराम के रूप में भगवान राम के पहले एक अवतार और था और जहाँ तक शक्तिमत्ता का संबंध है उनमें सामर्थ्य की कमी नहीं है, क्योंकि
रावण को हराने वाला है सहस्रार्जुन और सहस्रार्जुन को हराने वाले परशुराम हैं। इसीलिए जो 1000 भुजाओं वाले सहस्रार्जुन की भुजाओं को काट कर दंड दे सकता है, ऐसे शक्तिशाली परशुराम के रहते हुए नए अवतार की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे उन्होंने सहस्रार्जुन को दंड देकर उसके अत्याचार से समाज को मुक्ति दिलाई थी, उसी प्रकार वे रावण के अत्याचार से भी मुक्ति दिला देते। संयोग ऐसा कि दोनों का नाम भी राम ही है। ये राम हैं और वे परशुराम। किंतु राम के रहते हुए दूसरे राम को क्यों आना पड़ा? इसका एकमात्र कारण यही है कि परशुराम जी ने जीवन में धर्म का व्रत स्वीकार किया, पर अंत में उन्होंने वर्ण धर्म को परस्पर टकराहट के रूप में स्वीकार किया। वे एक किनारा बन गए, पक्षधर बन गए और जोड़ने वाले नहीं रह गए। उनकी यह कमी है कि उन्होंने क्षत्रिय होने के कारण सहस्रार्जुन को दंड दिया। यदि उस समय उनकी वृत्ति अन्यायी को दंड देने की होती तो दंड देने की सार्थकता थी, किंतु अन्यायी के साथ साथ उन्होंने इस बात का भी विचार किया कि अन्याय करने वाला किस जाति का है। वह क्षत्रिय जाति का है। इसीलिए उन्होंने निर्णय किया कि सारी जाति को दंड देने की आवश्यकता है और उन्होंने बड़ी कठोरता से क्षत्रियों का दमन किया। इतना ही नहीं, अपितु वे स्वयं अपने को ब्राह्मण और क्षत्रिय विरोधी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार बाह्य धर्म और शास्त्र धर्म एक दूसरे से टकराने वाले बन गए। यह जातिवाद का रोग नया नहीं है, बड़ा पुराना है। यह नए नए रूपों में आता जाता रहता है। इसीलिए परशुराम जी को लक्ष्मण जी से भी यह कहने में बड़े गर्व का अनुभव होता है कि पहले मेरा परिचय जान लो, बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। यह सुनकर लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तब तो आप प्रणम्य हैं। परशुराम जी ने कहा कि इसके अतिरिक्त मेरा परिचय और भी है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं संसार में क्षत्रिय कुल का विरोधी प्रसिद्ध हूँ। मैं ब्राह्मण जाति का नेता हूँ और क्षत्रियों को दंड देता हूँ। इस स्थिति में भगवान राम अगर सचमुच दूसरे किनारे पर खड़ा होना चाहते तो वह किनारा बना बनाया ही था। वे कह सकते थे कि मैं क्षत्रिय हूँ, आइए हो जाए हमारे बीच निर्णय, तो क्या होता। पर भगवान राम तो सेतु हैं, वे एक किनारा नहीं हैं। परशुराम जी ने भूल की है। उन्होंने क्षत्रिय जाति के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद भी रावण को दंड देने में संकोच का अनुभव किया। इसीलिए लक्ष्मण जी कह देते हैं कि महाराज, यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जन देखी मरी जाही। वे क्षात्र तेज में बोलते हैं। भगवान राम स्वयं क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुए हैं। कहते भी हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध तो परम प्रसन्नता की बात है, लेकिन भगवान राम ने एक नया दर्शन दिया। क्षत्रिय का धर्म युद्ध है, अर्थात क्षत्रिय युद्ध को ढूंढे या युद्ध को बाध्यता से स्वीकार करे। बस इतना ही तो सूक्ष्म अंतर है। अगर क्षत्रिय का यह अर्थ मान लिया जाए कि युद्ध करना उसका धर्म है और जिस दिन कोई लड़ने को न मिले तो लगे कि आज तो शास्त्र धर्म का पालन ही नहीं हुआ, इसीलिए रास्ता चलते हुए ही किसी से लड़कर क्षत्रिय बन जाएं, तो इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण धर्म तो कोई नहीं होगा। श्री राम का तात्पर्य है कि लड़ना बाध्यता है, कोई धर्म का अनिवार्य अंग नहीं, और उनके चरित्र में सर्वत्र यही तत्व विद्यमान है। जब परशुराम जी ने चुनौती दी और बोले कि फिर आज निर्णय हो जाए, परशुराम जी ने कहा कि उपाय तो दो ही हैं, करु परतोष मोर संग्रामा, उठाओ शस्त्र और मुझसे लड़ो। यदि अपने को बचाना चाहते हो तो नाहित छाड़ कहाऊ रामा। यह जो तुमने अपना नाम राम रख लिया है, बस इस राम नाम को छोड़ दो। राम नाम मेरा है, तुम यह नाम रखने वाले कौन हो? तुम्हारा राम नाम किसने रख दिया? भगवान राम कह सकते थे कि यह तो मेरा ही नाम है, मेरा अनादि नाम है, अनंत नाम है, किंतु उन्होंने सचमुच उसी सेतु वृत्ति का परिचय दिया। भगवान राम ने बाह्य और शास्त्र तेज को एक दूसरे का विरोधी न मानकर पूरक माना। भगवान राम ने कहा कि महाराज, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। आप युद्ध की चुनौती देते हैं और साधारणतः यही माना जाता है, क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंक ही पांवर आना। कहो सुभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरई न रन रघुवंशी। यह तो शास्त्र धर्म की प्रशंसा थी, पर सेतुत्व क्या है, मिलाने वाली कड़ी क्या है? भगवान राम ने कहा कि इतना होते हुए भी महाराज, विप्र बंश कई असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। मैं संसार को अभय दान देना चाहता हूँ, पर मैं आपसे डरता हूँ।
आप जो यह कहते हैं कि नाम छोड़ दो, किंतु यदि मेरा नाम न भी छूटे तो भी बड़प्पन आपका ही निश्चित है, क्योंकि राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तोहारा। मेरा छोटा सा राम नाम और आपका 5 अक्षर का परशुराम नाम है, इसीलिए महाराज हमारी आपकी कोई तुलना नहीं है। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हमारा एक गुण केवल धनुष है, आप में 9 गुण विद्यमान हैं। अतः भगवान श्री राम तुरंत कह देते हैं कि महाराज युद्ध करने पर यही तो होगा कि एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। भगवान राम ने कितनी अच्छी बात कही। क्षत्रिय की विजय में शोभा होती है, लेकिन श्री राम उसे एक नया मोड़ दे देते हैं। क्षत्रिय अर्थात शस्त्र और ब्राह्मण का अर्थ है विवेक। भगवान राम का तात्पर्य है कि विवेक और शस्त्र की टकराहट में विवेक को जीतना चाहिए, न कि शस्त्र को। विवेक और शस्त्र की टकराहट में यदि शस्त्र जीत गया तो समाज में विवेक का स्थान ही गौण हो जाएगा। भगवान राम ने कहा कि महाराज लड़ाई में तो यह निश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा, लेकिन आप यही तो चाहते हैं कि विजय आपकी हो, अतः मैं स्वीकार करता हूँ। सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। कहा जाता है कि परशुराम जी ने एक बार भीष्म के विरुद्ध भी युद्ध किया था। भीष्म ने शस्त्र का ज्ञान परशुराम जी से प्राप्त किया था, लेकिन बाद में विद्रोह कर दिया और कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं आपको चुनौती देने के लिए प्रस्तुत हूँ। परशुराम जी ने कहा कि मैंने कई बार क्षत्रियों को विनष्ट किया है। इस पर भीष्म ने गर्व से कहा कि भीष्म जैसा कोई क्षत्रिय नहीं रहा होगा, तभी आपने उन्हें विनष्ट किया होगा। अंततः दोनों जूझ गए और जब लड़ते लड़ते 28 दिन हो गए तो सब ने दोनों से प्रार्थना की कि आप लोग अपना अपना अस्त्र वापस ले लीजिए। भीष्म ने कहा कि पहले परशुराम जी को अस्त्र वापस लेना होगा, मैं पहले वापस नहीं लूँगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ और ये ब्राह्मण हैं। अगर ये अस्त्र वापस ले लेते हैं तो इनकी कोई हेठी नहीं होगी, पर मैं कैसे ले लूं? परशुराम जी को लोक कल्याण के लिए अस्त्र वापस लेना पड़ा, परंतु उसी समय परशुराम जी ने व्रत लिया कि आज से मैं किसी क्षत्रिय जाति के किसी विद्यार्थी को अस्त्र विद्या नहीं सिखाऊंगा। भगवान राम के द्वारा परशुराम जी के अंतःकरण में क्षत्रिय जाति के प्रति जिस विद्वेष का उपशमन कर दिया गया था, भीष्म के व्यवहार ने उसे पुनः जागृत कर दिया। इसका वर्णन कर्ण के प्रसंग में मिलता है। कर्ण परशुराम से अस्त्र विद्या सीखना चाहता था, पर उसे यह ज्ञात था कि क्षत्रिय के रूप में परिचय देने पर वे उसे कदापि धनुर्विद्या का दान नहीं देंगे। इसीलिए उसने असत्य का आश्रय लिया और अपना परिचय ब्राह्मण कुमार के रूप में दिया। परशुराम प्रसन्नतापूर्वक अपने इस सुयोग्य शिष्य को धनुर्विद्या का ज्ञान देने लगे और इसका अंतिम पटाक्षेप इस रूप में हुआ कि एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। अचानक एक कीड़े ने कर्ण की जांघ में छेद करना प्रारंभ किया। मुनि के विश्राम में व्यवधान न पड़े, यह सोचकर कर्ण धैर्यपूर्वक उस पीड़ा को झेलता रहा, यहाँ तक कि उसकी जांघ से रक्त की धार बह निकली। फिर भी वह मुनि के मस्तक को गोद में लिए अड़िग बैठा रहा। रक्त के स्पर्श से महर्षि की निद्रा भंग हो गई। इस दृश्य को देखकर वे चकित रह गए और उन्हें यह विश्वास नहीं हुआ कि किसी ब्राह्मण कुमार के लिए इस प्रकार पीड़ा झेल पाना संभव है। अतः उन्होंने कर्ण से कहा कि वह अपना वास्तविक परिचय दे। कर्ण ने निश्चल भाव से सारी बात बता दी, पर इसका सर्वथा विपरीत परिणाम निकला। होना तो यह चाहिए था कि वे कर्ण की गुरु निष्ठा से प्रसन्न होकर उसके प्रारंभिक असत्य भाषण के दोष को क्षमा कर देते, पर इसके विपरीत उन्होंने क्रुद्ध होकर कर्ण को अस्त्र ज्ञान की विस्मृति का शाप दे दिया। वस्तुतः उनका क्षत्रिय विद्वेष इतना उत्कट था कि वे क्षमा का परिचय नहीं दे सके। इस तरह भीष्म और परशुराम का वर्ण धर्म एक दूसरे के समक्ष प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में आता है। भगवान राम की वाणी में ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे के विरोधी न होकर परस्पर पूरक के रूप में सामने आते हैं। उनकी दृष्टि में क्षत्रिय जाति में भले ही संघर्ष हो, पर ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। वे तो अत्यंत विनम्र शब्दों में परशुराम जी से कहते हैं कि मुझसे आपकी टकराहट का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि मेरा मस्तक आपके चरणों के सन्निकट है और ऐसी स्थिति में तो मैं केवल आपके आशीर्वाद का ही अधिकारी हूँ। हम ही तुम्हें सरिबरी कसी ना था, कहूँ न कहाँ चरण कहाँ माथा।
परशुराम और राम के दृष्टिकोण का यह पार्थक्य अखंडित धर्म और समग्र धर्म के अंतर को प्रकट करने वाला है। परशुराम के व्यक्तित्व में सेतुत्व का अभाव है। यद्यपि उनके चरित्र में काम और लोभ जैसी वृत्तियों का सर्वथा अभाव है, फिर भी सौहार्द और शील के माध्यम से वे समाज के विविध वर्गों को जोड़ने में समर्थ नहीं हो पाते। यही उनकी अपूर्णता है। भगवान राम अपने चरित्र के माध्यम से धर्म का वह स्वरूप प्रस्तुत करते हैं जो समस्त वर्णों और आश्रमों को एक दूसरे के निकट लाता है। अतः उन्हें धर्म सेतु संरक्षक की उपाधि दी गई, वह सर्वथा सार्थक है। नारायण नारायण।